औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इरशाद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? इरशाद भाई, अभी आपको कुछ नज़र आ रहा है PDF पे? देखिए, जो कल मैं आपके साथ बात कर रहा था ना टिपिकल की, जिस टिपिकल की जहाँ पे जो सिविल 3D है वर्किंग आपकी मतलब कि उसकी वर्किंग जो है वो फेल हो जाती है, जो नॉन पेड वर्जन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमसे मुराद मैं जो यूज़ कर रहा हूँ। आप तुमने बताया कि आपके पास पेड वर्जन है, उस पर शायद ये चीज़ ना हो, मगर चलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए उसको भी चेक कर लेंगे। अब जस्ट एक सिंपल ये एक टिपिकल हमारे पास ना, ठीक है, ये MOT का टिपिकल है, अगर मैं आपको दिखा सकूं ये नीचे, ठीक है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? मसलन ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मीडियन, इसका इनर शोल्डर भी है, ठीक है, पेव्ड शोल्डर है, उसके बाद ये इसकी एक्सटेंशन है 1:1। नज़र आ रहा है आपको? हाँ। अब मैं इसकी मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दें, जस्ट अ सेकंड, मैं इसकी फ़ाइल खोलता हूँ, जो इसकी फ़ाइल है ना वो वाली मैं फ़ाइल खोलूँगा ताकि मैं आपको और बेहतर दिखा सकूँ। ये तो खैर PDF था, तो इसमें मैं फोल्डर सॉफ्टवेयर स्टोर टिपिकल मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं रहा, 1 सेकंड का, मैं ये खोलूँ, बल्कि नहीं, मैं सॉरी, मैंने फ़ाइल खोली हुई है पहले से, मैंने फ़ाइल खोल के रखी हुई थी, ये जी 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 अर्शद भाई, नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अब ये टिपिकल है जिसको हमने अपनी वर्किंग के लिए ना पहले बनाया हुआ था, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा जो है, ये सारे का सारा जो है ना, इसमें सब असेंबली कंपोजर का काम नहीं हुआ, ये सारा हमने जो नॉर्मल टूल पैलेट्स है ना उसकी मदद से हमने इसको बनाया। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम इस टिपिकल को सब असेंबली कंपोजर में बनाएं, ठीक है, या इस टिपिकल की कुछ चीज़ें, जैसे ये मेरा आउटर एज है, ठीक है, और ये मेरा इनर एज है, ठीक है, ये मेरा मीडियन का सेंटर पॉइंट है, और ये मेरे स्ट्रक्चर के जो एजेस है, ठीक है, सेम इसी तरीके से मेरा ये राइट आउटसाइड की तरफ है, ठीक है। आप जिस चीज़ की कल बात कर रहे थे ना कि मैं आपका प्लान भी खोल लेता हूँ तो जाके मुझे बेहतर आइडिया हो जाएगा। आपका प्लान था ये कि आप जो कह रहे थे कि मैंने इसका प्रोफाइल जो है ना वो किस तरीके से क्रिएट करना है, यही क्वेश्चन था ना आपका कल इरशाद भाई? तो बात प्रोफाइल से शुरू हुई थी और बात फिर आगे टिपिकल की तरफ, के टिपिकल हमने कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये जो आप कह रहे थे इसका कि मैंने इसका प्रोफाइल कैसे लेना है, ठीक है ना, तो प्रोफाइल लेने से पहले हमें इसका टिपिकल बना के इसका कोड रन करना पड़ेगा। और जो एक फ़र्ज़ कर ले, हम यहाँ पे एक फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा ये टिपिकल है, ठीक है। अब इस टिपिकल को हमने कैसे बनाया है, ठीक है, ये सवाल है। और नंबर 2 कि जब हमने इसको बनाना है, मगर आपका टिपिकल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनेगा, उसको सब असेंबली कंपोजर में बनाना पड़ेगा, नंबर 1 उसका कुछ हिस्सा। मगर जब सब असेंबली कंपोजर में बनाना है तो सब असेंबली कंपोजर में हमने जब पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से लगाने हैं, जो लिंक्स हैं उनको कौन से कोड देने हैं, ठीक है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम सब असेंबली कंपोजर में काम शुरू करें।
अब फर्ज करें मेरे पास ये एक नॉर्मल टिपिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसकी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ऊपर आपको बता रहा है राइट पेव्ड शोल्डर, ठीक है, सही है। अब इसके नीचे मैं एक आपको दिखाने के लिए सिंपली यहाँ पे एक और असेंबली क्रिएट करता हूँ, ठीक है, सेम इसके नीचे टेस्ट के नाम से, या मैं इरशाद के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है, ऑल कोड्स ओके, और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल लेन लेके आता हूँ, मतलब हम एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं जिसमें बिल्कुल हम इजी मेथड से हम उसको समझ सकें। ये मेरे पास एक राइट है और ये एक लेफ्ट है, ठीक है। ये इसके जो पॉइंट्स हैं मैं इनको ज़रा, ये जो आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, मैं इनको ज़रा, मैंने मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं इनको यहाँ से मूव करता हूँ ताकि मुझे ये दिखाई ना दे, ठीक है, ताकि हमें सिंपल सी चीज़ नज़र आए। अब हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास, हमने जिस जहाँ पे काम करना है हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। इसहाक भाई, इरशाद भाई, ताकि आपका नाम इसहाक है या इरशाद है, थोड़ा सा मैं कंफर्म करूँ, इरशाद। तो इरशाद भाई, हम फर्ज करते हैं कि ये जो हमारे पास सिंपल सा एक टिपिकल है, ऐसा टिपिकल हमने सब असेंबली कंपोजर के अंदर बनाना है। हमारे पास ये टूल पैलेट्स में तो ये अवेलेबल है, मगर जब हम इसको बनाएंगे उस पर उसके अंदर सेम ऐसा, तो फिर हमें ये पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स, ठीक है ना, ये पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे और फिर इन पॉइंट्स को कोड देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टिपिकल है ये वाला जो रोड का है, ये वाला टिपिकल जो जिस पे हम कल बात कर रहे थे, ये वाला, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको उसके पास लेके चलता हूँ ताकि मुझे थोड़ी कंट्रोल सी, ये क्लियर है, आपको नजर आ रहा है जी। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, जो ये टिपिकल है आपका, ये न्यू जर्सी, तो ये न्यू जर्सी के ऊपर ये एक पॉइंट लगा हुआ है। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, आपने वो चीज़ गौर करनी है। एक ये पॉइंट है, ठीक है, इन पॉइंट्स की वजह से मिलकर ये बता ना आपका ये न्यू जर्सी जो है, जो ज्योमेट्री है ये है, ठीक है, फिर ये है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पॉइंट्स यहाँ पे जाकर ये इसकी क्लोज हो रहा है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फिल वक्त एक्सप्लोर करता हूँ। इसका जो हैच है ना, ये शायद ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट है, प्रॉपर्टी ब्लॉक रेफरेंस है, मैं इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ एक लम्हे के लिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये लाइंस हैं, ये असल में लाइंस तो हैं, मगर सिविल 3D के अंदर या सब असेंबली कंपोजर इसको लिंक्स के नाम से समझता है, ठीक है। मतलब हमारे ये जो ज़ाहिर आपको कर्व लाइंस जिनको मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये सिविल 3D का जो प्रोग्राम है सब असेंबली कंपोजर, वो इनको लिंक्स के नाम से पुकारता है और लिंक्स के नाम से उनको समझता है कि ये लिंक 1 है, ठीक है। एक सीक्वेंस के साथ जिस सीक्वेंस से आप चलेंगे उसी सीक्वेंस से वो उनको लिंक 1, लिंक 2, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो नाम देगा, ठीक है। और फिर साथ ही वो हमें एक ऑप्शन देता है कि एक तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोग्राम नाम जनरेट कर रहा है लिंक 1, लिंक 2, ठीक है। फिर उसी के नीचे वो हमें बताता है कि जो लिंक 1 जिसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिंक 1 कह रहा हूँ, आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसे कोई भी कोड दे सकते हैं, जिससे सिविल 3D को या जो सब असेंबली कंपोजर की फाइल होगी जो उसमें बनाएंगे, सिविल 3D जब वहाँ से उसको रीड करेगा, ठीक है, तो वो दोनों कोड्स को रीड करेगा, ठीक है। लिंक 1 उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी अपनी प्रोग्रामिंग है उसको समझने के लिए, और उस लिंक 1 को जो कोड मुदस्सर ने दिया होगा या इरशाद देगा या फ़हीम देगा
या कोई भी यूज़र देगा उसको, तो वो यूज़र को वो उसकी आउटपुट भी चाहिए होगी, तो उसको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी उसने यूज़ करना होगा ना, तो वो उसको उसने मैनेज किया है। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद ये पॉइंट्स आ रहे हैं, सेम ये ऐसा है जैसे जिस तरह ये पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना कुछ आपको कुछ पॉइंट्स लगा के बताता हूँ कि आपने पॉइंट देखने कितने पॉइंट हमारे इस टिपिकल के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से हमारा टिपिकल स्टार्ट होगा, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्लोप ऐसे है। अब ये हमारा एक बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट है, ये पीसी है, कंक्रीट है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये एक बाउंड्री बन गई, फिर इसी पॉइंट के यहाँ इसी पॉइंट से हमारी जो ये टॉप का पेवमेंट का जो है वो स्टार्ट हो रहा है और वो स्ट्रेट जा रहा है 2% की स्लोप के साथ, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। फिर वो नीचे यहाँ से उसको वो कर्व में जा रहा है। आप वक्ती तौर पे ज़रा इमेजिन करेंगे, अगर अब आप इस नज़र से टिपिकल को देखेंगे ना, तो आपको बेशुमार पॉइंट्स ज्योमेट्री के नज़र आएंगे जिससे मिल के वो चीज़ सारी बनी है। यहाँ तक क्लियर है इरशाद भाई? अब इसके ऊपर इन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने, ये जो फर्स्ट है हमारा, ठीक है, पी के सी, अब ये पॉइंट लगाने के बाद इसको मैंने क्लोज करना है, तो वो फिर इन लिंक्स कुछ लाइनों के साथ मिलकर ये बाउंड्री क्लोज हुई है, ठीक है। तो इनको भी वो लिंक के नाम से कंसिडर करता है। अब ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3D ने हमें एक लेन दिया है, ठीक है, इस लेन को सिविल 3D ने अपनी डेटाबेस के अंदर किस तरीके से सेव किया हुआ है, या इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये पॉइंट्स हैं, ये आपको कुछ मटेरियल नज़र आ रहा है येलो कलर का, फिर ये डार्क ग्रे है, फिर ये थोड़ा सा येलोइश है, ये स्काई है, ये शेप्स के हैं, ये मटेरियल क्या है, और फिर देखें ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहे, एक ख़ास बाउंड्री के अंदर क्लोज है, ये 15 सेंटी की, 10 सेंटी, 20 सेंटी की, जो भी है। तो हम देखते हैं कि सिविल 3D ने इसको किस तरीके से मैनेज किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और सब असेंबली प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर देखें, ये जो सब असेंबली लेयर सुपर एलिवेशन AOR, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, वो शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इसका नाम चेंज कर दूँ अपनी सहूलत के लिए, तो मुझे पता चल जाएगा राइट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने किया है, अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, अब यहाँ पे मुझे इसका नाम चेंज होके मिल रहा है, नजर आया आपको? ठीक है। अब ये इसके पैरामीटर्स हैं, इसमें अभी हम नहीं जा रहे, ये थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हमने देख रहे हैं, सिर्फ आज जो हमने फोकस करना है वो ये करना है कि सिविल 3D इन ऑब्जेक्ट्स के मजमूए को किस तरीके से लेता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हेल्प नीचे नजर आ रहा है आपको, ठीक है, मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको हेल्प की जगह। हाँ, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं अगर बाजू का ये होता है कि मैं इधर से बोलता चला जाऊँगा और आप उधर से मुझे शायद सुन नहीं रहे होंगे, ठीक है, किसी वक्त कोई इंटरनेट का मसला, तो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही पूछूँगा आपने वहाँ से मुझे सिर्फ एक यस का करना है कि इट्स ओके, तो आपने बोलना यस, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप तक वो इजीली आपसे सुन रहे हैं, ठीक है। अब देखें, मेरे पास यहाँ से मैं इस वक्त इंटरनेट से कनेक्ट हूँ। अगर तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ और ये जो मेरे पास 2020 का सॉफ्टवेयर है, मैंने इसकी एक हेल्प फाइल होती है ऑफलाइन की, वो मैंने इसके साथ इंस्टॉल की होती है। बाज़ औक़ात अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो, तो जब आप हेल्प के ऊपर जाएंगे ना, तो वो जो फाइल है ना वो खुल जाएगी। मगर इस वक्त क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, तो अगर ऑफलाइन इंस्टॉल नहीं भी होगी तो तब भी ये मुझे ऑनलाइन ही खोल देगा, ठीक है। अब देखें, ये उसकी सिविल 3D की जो है ना, सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना इसकी, ठीक है, वो सारी प्रोग्राम के मुतालिक सारी है। अब यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, गेटिंग स्टार्टेड प्रोजेक्ट सर्वे पॉइंट्स, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों का आपको पता है
तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट जो हमारा टारगेट था मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, सही है ना। अगर मैं इसकी वैसे ओपन फाइल खोलता ना तो वहाँ से मुझे ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होनी थी कि ये जो असेंबली के पैरामीटर्स कहाँ हैं। तो मैंने असेंबली खोल के वहाँ से डायरेक्ट आया हूँ इसकी फ़ाइल के अंदर, ताकि मुझे आसानी के साथ मैं उसको देख सकूँ। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ बता रहा है कि ये उसके इंफॉर्मेशन टैब सब असेंबली प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये देखिए, ये उसके नीचे कुछ काफ़ी सारे ये उसने दिए हुए हैं। यानी यहाँ से अगर इसको मैं क्लोज करूँ, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स रेफरेंस, इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए अभी ये क्लोज हो गया। अब मैं अगर डायलॉग बॉक्स को खोलूँ तो इसके अंदर देखें अब काफ़ी सारे चीज़ें मिक्सअप हैं। तो ये सब असेंबली रेफरेंस है, इसको मैं खोलता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए वो चीज़ें काफ़ी, अब जो मैं अपने असल पॉइंट से हट चुका हूँ, वो चीज़ गायब हो गई है। या गायब तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जहाँ पे मैंने फोकस करना था ना, वो चीज़ अब मेरी भी इंटरप्ट हो गया, पता नहीं चल रहा कहाँ पे, क्योंकि इसकी इतनी डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं इसको फिर यहाँ से करता हूँ क्लोज और डायरेक्ट यहाँ से जाता हूँ। यहाँ से आने का मकसद ये था। ठीक है, अबाउट, ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखें यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रही जो चीज़ मैं दिखानी चाह रहा हूँ ना, हमने यहाँ से किया है, यहाँ से भी नहीं आई। अब मैं जाता हूँ पैरामीटर के अंदर। मैं ये कुछ मिस्टेक्स इसलिए कर रहा हूँ इरशाद भाई, ताकि आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि हमने काम सही नहीं करना, हमने गलत करना है, गलत करके फिर उसका रिजल्ट को एनालाइज करना है। मैंने पहले यहाँ से मैंने हेल्प के ऊपर गया हूँ, तो कहाँ पे गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ पैरामीटर के अंदर जाके। अब मैं ये जो हेल्प फाइल है ना, ये वाली, इसको मैं ज़रा क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब हम देखें, अब हम पैरामीटर्स के अंदर आ गए हैं। जो असेंबली थी उसके पैरामीटर्स के अंदर आया हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ हेल्प के अंदर। अब कुछ रिजल्ट आपको डिफरेंट नजर देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ महसूस हुई आपको? यानी जो पहले हम, यानी इसकी इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, कि अगर इस डॉक्यूमेंटेशन को हम समझ लें या पढ़ लें तो किसी भी शख्स को, किसी मुदस्सिर, किसी इरशाद, किसी शख्स को इसकी ज़रूरत, किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर मसला ये है कि इसको पढ़ने के लिए भी 2-4 साल चाहिए। सही है। अब हम आते हैं अपने उस टारगेट की तरफ। ठीक है, ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम है। अब ये उतार है आउटसाइड लेन स्लोप। ठीक है, अब ये उसके वो अटैचमेंट इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको भी एक सेकंड के लिए आप छोड़ दें, हम ज़रा और नीचे चलते हैं। ठीक है, ये आज जो हमें डिस्कस करना है वो इस पे करना है, पॉइंट, लिंक्स और शेप। ठीक है, देखिए P1 P2 एक सीक्वेंस के साथ नंबर चल रहे हैं P10 तक। ठीक है, फिर L1 L2 L4 और L5 तक चल रहे हैं सीक्वेंस के साथ, और फिर नीचे S1 S2 S4। ठीक है, अब यहां पे वो कोडिंग डायग्राम बता रहा है। आपको नजर आ रहा है इरशाद भाई? मैं ज़रा इसको ज़रा एक सेकंड के लिए ज़रा एक साइड को मैं डिलीट करता हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब ये जो आपको बता रहा है P1 P2 P2 P3 P4, यानी वो लेफ्ट टू राइट गया, लेफ्ट टू राइट एक सीक्वेंस के साथ। यानी P1 उसका लेफ्ट फर्स्ट पॉइंट है, P2 उसका लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि P1 कौन सा है। ये आपका P1 है, जो आपको पर्पल कलर की जो अक्रॉस नजर आ रहा है। ये आपका P2 है, जो आप रेड कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपका P3 है, और ये आपका P4 है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं ज़रा थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसका जो है ना मटेरियल वो थोड़ा सिलेक्ट असेंबली प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन और ये कोड्स और यहाँ से मैं जाता हूँ, ये ऑल कोड है, मैं यहाँ से करता हूँ व्यू एडिट। कोई एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑल कोड विद नो शेडिंग, यहाँ से कुछ इसका बेहतर व्यू मिलेगा, उससे बेहतर वो उसमें कुछ मटेरियल था ना, हाँ मैंने इसलिए रिमूव किया ताकि मैं आपको ज़रा एक सीक्वेंस के। अब देखिए ये अब देखिए ये पॉइंट्स लगे हुए हैं, यानी ए, और ये आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये उसने एक इसी तरीके से बताया कि ये इसी तरीके से आपने कोई भी शेप किसी भी किस्म का टिपिकल डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, इजी से इजी, उसका जो पैटर्न है बनाने का वो यही है कि उसको आपने पॉइंट्स की मदद से ड्रा करना है सब असेंबली कंपोजर के अंदर, ठीक है। और जब दो पॉइंट्स आप लगा देंगे, जैसे P1 लगाया और P2 लगा दिया, फिर इसको आपने उन दोनों को मिलाना है, तो ये आपको L1, L2, L3, L4, 5 नज़र आ रहा है, वो हमारा ये है। ये जो टॉप का है आपका L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, और ये आपका जो मरजंडा कलर का ये L5 है। यहाँ तक क्लियर है इरशाद भाई? ठीक है। अब मैं आता हूँ आपकी इस फाइल के अंदर। अब आपको जो मैंने ये पॉइंट्स लगाए थे, अब आपको समझने में आसानी होगी कि हमारा जो ये टिपिकल है आपका, ये भी पॉइंट्स के मजमूए से मिलकर ही बनेगा। और जहाँ जहाँ की जो आपका मटेरियल है, ये कर्व एवरीथिंग पॉइंट्स की मदद से बनेगी। और ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये लाइन जो है, ठीक है, इसको ये भी आपको आपके लिंक्स ही हैं, ठीक है, ठीक है। इनको आपने सिर्फ प्रॉपर नेम देना है, ठीक है। उसके बाद ये फाइल जो है ना Civil 3D रीड करेगी। अब बाज़-औक़ात क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और इन गलतियों से मैंने बहुत, यानी कि मैं जो गलती करता था, मैंने कभी ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है जिस पे मैंने जो मिस्टेक करता था, उस मिस्टेक का जो रिज़ल्ट निकलता था ना, उसको मैं नोट करता था। जो लोग या जो इंजीनियर्स अच्छे स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं ना, जिसमें 16 GB रैम हो, उसका प्रोसेसर अच्छा हो, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मसलन जब सॉफ्टवेयर रन होता है ना, तो कुछ एरर वो खुद से जनरेट करता है, खुद से। मसलन उसको यूज़र उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, नंबर 1 मिस्टेक। नंबर 2, आपकी मशीन की जो स्पीड है वो उसके प्रॉपर सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, नंबर 2। और नंबर 3, जो सॉफ्टवेयर के स्टेप्स होते हैं कि मुझे पहले ये चीज़ चाहिए, उसके बाद ये चीज़ चाहिए, उसके बाद मैं ये रिज़ल्ट दूंगा। तो जो यूज़र्स होते हैं वो फास्ट काम करने की कोशिश करते हैं, जो स्टेप उसको पहले चाहिए होता है वो बाद में देते हैं, और जो रिज़ल्ट उनको पहले चाहिए होता है वो पहले देने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स मिल के ना सॉफ्टवेयर को मजबूर करती हैं कोई मिस्टेक करने के लिए। वो मिस्टेक कहाँ पे होती है? वो 99.9% मिस्टेक जो टिपिकल हम बनाते हैं ना सब असेंबली कंपोजर के अंदर, जब वो उसको रीड करता है ना, तो वो मिस्टेक्स वहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी की जो मिस्टेक्स होती हैं ना, उनका यूज़र को पता नहीं चलता, वो उसका जो इफ़ेक्ट रिज़ल्ट पे पड़ता है वो भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। मगर जब हम कोई अपनी फाइल बनाते हैं ना आउटपुट सोर्स से अपने कोड्स दे के, ठीक है, तो जब प्रोग्राम उसको रीड करता है ना, तो अगर तो आपने या कोई भी यूज़र है उसने वही कोड यूज़ किए हों जो Civil 3D कर रहा है, तो फिर मसला बहुत कम होता है। अब फ़र्ज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे P1 कह रहा है, ठीक है ना। अब P1 को उसने कोड क्या दिया है Civil 3D ने, वो कह रहा है ये क्राउन पॉइंट है, क्राउन। फ़र्ज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये पॉइंट क्राउन हो। अब अगर मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे इन चीज़ों पे ग्रिप है,
तो मैं इसको समझ लूँगा। मगर जो नया यूज़र होगा वो कहेगा यार नहीं, मेरा यहाँ पे PGL आ रहा है, मेरा यहाँ पे FFL है, मेरा यहाँ पे OGL है, मेरा यहाँ पे NGL है, तो मैं यहाँ पे क्राउन क्यों दूँ? मैं यहाँ पे वही पॉइंट दूंगा जो जिससे मुझे याद रहे। मैं यहाँ पे OGL दे देता हूँ। बात समझ रहे हैं? सही है ना? तो जब हम जी बिल्कुल, बेहतर चीज़ ये है कि आप सिविल 3D के कोड्स को इनका ऐसे स्क्रीनशॉट लेके बाहर अपने ऊपर पेपर रख लें और यही कोड्स आप यूज़ करें इसके अंदर, और बाहर में मैनुअल अपने देने की जो आपका क्राउन है वो आपका FRL है। क्योंकि ये गलतियां होती नहीं है, मगर जब मैंने बताया कि जो आपकी मशीन, आपका जो लैपटॉप डेस्कटॉप अगर 4 GB रैम है, आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ यूज़र की गलती होगी, कोई विंडो करप्ट हो गई, कोई विंडो अपडेट नहीं हुई, तो फिर ऐसी गलतियां करके जो प्रोग्राम है ना वो रिजल्ट नहीं देता। अगर रिजल्ट देगा तो उसमें एरर के चांसेस मौजूद होते हैं। ये बात करने का मकसद ये है, ज़रूरी नहीं कि आप क्राउन ही दें, आप कुछ और भी दे सकते हैं, मगर बाय द वे अगर कोई गलती होगी तो उसकी रीज़न ये होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो कोड उसने दिए हैं ये कोड असल में है क्या। अब ये P1 है, तो P1 उसको कह रहा है ये क्राउन है, आगे डिस्क्रिप्शन बता रहा है क्राउन पॉइंट ऑन फिनिश ग्रेड ऑप्शनल। अब P2 क्या है, वो कह रहा है ETW, वो कह रहा है इसका कोड है ETW, यानी कौन सा, ये वाला जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, इनसाइड एज ऑफ लेन ऑफ फिनिश ग्रेड। P3 वो कह रहा है P3 ये है, ये P3 है। अब वो P3 को क्या कह रहा है, वो कह रहा है P3 है क्राउन पॉइंट, वो उसको क्राउन ही कह रहा है, मगर क्राउन पॉइंट ऑन द पेव 1। ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यू उसने सारे पॉइंट्स 10 तक उसने कोड उसने यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद आता है L1। L1 जो हमारा ये वाला L1 लिंक टॉप का जो डार्क ब्लू है, ठीक है, उसको वो कह रहा है ये L1 है, मगर इसका जो कोड है वो मैं ये समझता हूँ अच्छे से, टॉप कॉमा पेव, और टॉप का T कैपिटल ही है, छोटा भी नहीं चलेगा। ये पॉइंट नोट करने वाला। जी सर, जी सर, जी सर, जी जी। मसलन ये अच्छे रिजल्ट के लिए ज़रूरी है, सिविल 3D की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टॉप दे सकते हैं, मगर अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये जो लिंक है, खासकर ये टॉप का और ये जो आपका लास्ट वाला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप हर चीज़ को से सेपरेट होकर जो कोड इसके ये है ना, यही कोड आपने यूज़ करके अपने टिपिकल में अपने काम करना है। ठीक है। अब L2 क्या है, वो कह रहा है पेव 1। L2 हमारे पास क्या है, L2 ये है। मैं यहाँ पे देखता हूँ L2 क्या है, देखें L1 इसका टॉप का है, L2 आपके फर्स्ट लेयर का बॉटम है और सेकंड लेयर का टॉप है। ठीक है। 0.3 0.4। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो हमारी फर्स्ट पेव है, ठीक है, जैसे कि आपकी ये वाली है जिसका मैंने रेड किया हुआ है, वो ये नीचे मैंने इसको मैं करता हूँ कलर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कि जो मेरी फर्स्ट लेयर है इसके दो लिंक है, एक इसका टॉप का है और यहाँ पे ये क्लोज हो रही है बॉटम का, और इसी बॉटम के लिंक से मेरी जो सेकंड लेयर है उसका जो ये टॉप है। ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मसलन देखिए आप दो चीज, अगर आपके पास कोई भी दो चीज़ें हो, दो बॉक्स हो, या दो कोई भी, मेरे सामने इस वक्त फैन लेवल की ट्यूब का कवर पड़ा हुआ है, या उंगली के ऊपर उंगली रख के देखें, अपनी जो शहादत वाली उंगली है ना, इनको ऐसे ऊपर रख करके देखें और आपको महसूस होगा जहाँ पे आपकी उंगली मिल रही है ना, वहां पे एक आपको ब्लैक कलर की लाइन है। अब ये लाइन आपकी टॉप वाली उंगली की बॉटम है और जो नीचे वाली उंगली है उसकी टॉप भी यही है। हाँ, तो
इसको वो यहाँ पे जो L1 है ना, ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं ना, ये L1 जो है, L2 जो है वो आपका P1 का है, ठीक है ना। Civil 3D उसको खुद ही मैनेज कर लेगा। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं। जो आपकी L1 जो आपका लिंक है ना, लिंक 1 L1 वो आपका टॉप पेव। अब हम अभी फिल वक्त के लिए मैं ना जितना आपको कह रहा हूँ आप उतना करें, चीज़ें मिक्सअप होंगी इनके। एक पेपर है आपके पास, एक पेपर लिख ले, एक पेपर है आपके पास, पेपर और पेंसिल। यहाँ पे ना आपने 2 पॉइंट्स, जब हम बात जब मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ ना, इस दौरान अगर आपके पास कोई पॉइंट्स आपको हो ना जहन में पूछने वाले बात करते करते, ठीक है, आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, उसको इसके ऊपर लिख लेना है। जब हम ये फिनिश करेंगे तो ये जो लास्ट के 20-25 मिनट होंगे ना उसमें आपने डिस्कस करना है। यानी एक आपने एक कॉलम बना लें, उसमें आपके पॉइंट होंगे, और एक कॉलम उसके साथ बना लें जिस पे मेरा नाम लिखा होगा। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको फिर आपने मुझे बताना है कि ये पॉइंट्स आपने बताए थे, फिर मैं उसका जो है ना वो। अब यहाँ पे आप लिख ले, ये जो है ना पॉइंट नंबर 1 है हमारा टॉप पेव, और है L5 डेटम। बस ये अब इतना याद रखें, इनका जो रूल है ना वो क्या है, बस आगे थोड़ा सा रूल मेंशन कर दें, फिर हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर ना। अच्छा, यहाँ तक हम क्लियर है इरशाद भाई? जो अभी जितना मैंने रिपीट किया है ना, ये थोड़ा सा रिपीट करें, मुझे बताएं हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा तकरीबन 32 मिनट मैंने बात की आपसे, आपने 1 मिनट में पूरी ख़त्म कर दी है, और कुछ नहीं किया बात हमने। और मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये मैं आपसे रिपीट करने का मकसद ये था कि जो मेरे टीचर्स थे ना, वो जब मुझे 20-25 मिनट बताते थे ना, उसके बाद कहते थे कि जो हमने तुमको बताया ना वो हमें वापस करो, ताकि पता चले कि तुम कितने को हाजिर बैठे हुए हो। तो आपने मुझे ये नहीं वापस किए कि पॉइंट्स भी लगाने हैं। जी सर, ये मेन आपका गोल है, इसी के ऊपर आपका टिपिकल सारा डिपेंड होगा, और इसी के ऊपर आपकी कैलकुलेशन होगी। अगर आपने सिविल 3D से कैलकुलेशन लेनी है तो, वरना इसका जो असर होगा ना फिर वो आगे चल के आप देखेंगे कि यार ये क्या, यहाँ तो प्रोजेक्ट की मिलियंस ऑफ कॉस्ट बढ़ जाती है या मिलियंस ऑफ गिर जाती है, पता नहीं चलता एरर कहाँ पे है। चलिए बाहर हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से ये जितनी भी लेयर्स हैं, ठीक है, ये वाले हमारी जो लिंक्स बनी हुई शेप, अब इसके मैंने मटेरियल जो है ना वो हाइड किया है, इसका कोड चेंज किया है। अब असल में हर लिंक का एक ख़ास नाम है। आप यहाँ पे देखें, L2 पेव 2, L3 पेव 2, L4 बेस, L5 सब बेस डेटम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको इसका मैं दोबारा इसको जो है ना इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोड्स ऑल कोड भाई। अब देखें, अब मुझे ये बताएं कि अगर ये टिपिकल जो है आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको मैं एक सेकंड के लिए ज़रा, अगर ये टिपिकल है इसका, अगर देखें अब मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ ना,
ये अर्बन टाइप के रोड्स हैं। अर्बन मीन जैसे हमारे उधर इंडिया पाकिस्तान में टाउन बनते हैं, टाउन, मसलन मुझे इंडिया का तो नहीं पता, पाकिस्तान में काफ़ी टाउन्स बन रहे हैं, जो बहरिया टाउन है जिसमें तकरीबन 1 मिलियन स्क्वायर फीट या 2 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया होता है। उसमें अच्छे तरीके से वो मैनिपुलेशन करके स्ट्रीट्स को, हाउस को बना के, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाले ना उसको वो फिर बेचते हैं। ठीक है, तो बहुत काम शुरू है। अब मैं जहाँ पे जिस मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूँ ना, जिस मिनिस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं, वो हमारा क्लाइंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है। ठीक है, यानी वो अर्बन रोड्स में ये हमारा काम है। मगर यहाँ पे अर्बन या वो रूरल की बात नहीं है। मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो टिपिकल आप नज़र आ रहा है ये अर्बन का नहीं है, ये है हमारा किसी हाईवे का है, हाईवे मेन एक्सप्रेस वे का है। अब यहाँ से अगर हमारा, अब ये इसमें बात करने का मकसद ये था कि हर मिनिस्ट्री की जो कट एंड फिल होती है ना, वो लेने की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, मसलन जो जिस मिनिस्ट्री के जिस क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं, इनका बजट थोड़ा लो होता है। लो से मुराद 80 मिलियन का, 120 मिलियन का, 300 मिलियन का प्रोजेक्ट होता है। इसमें ये कोशिश करते हैं कि हर तरफ से ना जो पैसे हैं बचाए जाएं। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के, उसमें वो 700-600 मिलियन का प्रोजेक्ट होता है। उसमें उनकी कोशिश ये होती है कि हमारा जो मटेरियल है ना, जो कट एंड फिल है, इस पर कंप्रोमाइज़ ना हो, अच्छे तरीके का मटेरियल हम फिल करें। तो बात करने का मकसद ये था, मैं यहाँ पे लाइन एक लगाता हूँ, अगर ये टिपिकल हो, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ। ठीक है, फिर आपको बेहतर आइडिया होगा। ठीक है, मैं यहाँ से आपको, मेरी कोशिश है कि मैं आपको इंशाल्लाह इस महीने के अंदर जी मैं सुन रहा हूँ, मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है जो मैं काम कर रहा हूँ? और घर में सब खैरियत है? शादी हुई है आपकी? चलो अच्छा किया, नहीं हुई फिर सिविल 3D सीख लिया आराम से। साथ में हल्की फुल्की थोड़ी दूसरी गपशप भी होनी चाहिए ना, इससे जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा, उसका दही दही जल्दी नहीं बनता। मेरा वैसे मशवरा है, आप ओमान से ज़्यादा बेहतर है आप सऊदी अरब का चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह यहाँ बहुत स्कोप है काम का। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अब आपको ये ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। अमूमन क्या होता है कि जब भी आप कोई टिपिकल बनाती है ना, तो जो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना, मसलन कट एंड फिल को कैलकुलेट करना, वो ये आपकी डेटम लाइन होती है। सुपर स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, इससे नीचे जितना आपका, अगर आपका OGL, सॉरी आप हम NGL बोलते हैं, आप लोग पता नहीं OGL बोलते हैं। अगर ये आपका नेचुरल सरफेस है ना, ये ग्राउंड है आपका, इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से समथिंग, ठीक है ना। अगर इससे नीचे होगा, अगर इस ये लाइन, ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है,
अगर ये आपकी इससे नीचे है ना तो आपकी फिल आएगी, ऐसी बात है ना। मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये आपका एनजीएल है और ये आपका डिजाइन लेवल है तो यहाँ भी आपकी फिलिंग होगी ना। हाँ, अगर ये सीन है तो यहाँ से हम कटिंग करके इस लेवल पे आएंगे, इस लेवल के ऊपर, और फिर ये सुपर स्ट्रक्चर रखेंगे तो फिर हमारी ये एरिया ऊपर वाला कटिंग में जाएगा और इस केस में हमारा फिलिंग में जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है ना, वो अपने पेपर के ऊपर लिख लें कि हर मिनिस्ट्री के हर प्रोजेक्ट का जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्लाइंट, हम सेम मिनिस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं, सेम क्लाइंट है, ठीक है, मगर उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब वो बाज़ प्रोजेक्ट पे वो कह रहा है कि जो मुझे जो कट एंड फिल है ना, ठीक है, आप ये डेटम से के हिसाब से कैलकुलेट करके दें, मैं यहीं से जाएंगे, ठीक है ना। तो इस केस में सिविल 3D परफेक्ट है। पॉइंट क्लियर है यहां तक आपको? यानी ये जो ब्लू कलर की लाइन है, अगर जो मिनिस्ट्री है, जो क्लाइंट है, वो कहता है कि जो आपका नेचुरल सरफेस इससे नीचे है मुझे फिल में दे दें और जो इससे ऊपर है कट में दे दें, इस केस में सिविल 3D आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अगर सेम क्लाइंट आपको कहता है कि अब जैसे हमारे पाकिस्तान में ये जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है ना, वहाँ पे काफ़ी पहाड़ी एरिया है, ठीक है, अब वहाँ पे आप हर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपकी नॉर्मल सरफेस है तो आपको कटिंग के लिए इतनी हैवी मशीनरी नहीं चाहिए होती। नॉर्मल मशीनरी से आप कट करते हैं, बेड तैयार करते हैं, ऊपर उसके ऊपर आप अपना मटेरियल सिलेक्टेड डंप करते हैं, कंपैक्ट करते हैं और अपना रोड बना के खलास फिनिश, आगे चले जाए। मगर जहाँ पे आपका रॉक सरफेस हो, जैसे इंडिया में कुछ होगा, पहाड़ी इलाके, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, अब जब वहाँ पे रोड बनेंगे तो वहाँ पे कटिंग के लिए हैवी मशीनरी चाहिए होगी। हैवी मशीनरी से आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, जब एक्सपेंस बढ़ेगा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो कहता है कि जहाँ पे फिल आ रही है आप यही लाइन कंसिडर करें, जहाँ पे कट आ रही है कट करके, अब जो एरिया कट करके हम अपने रिक्वायर्ड लेवल तक जाएंगे वो जो सरफेस होगा वो तो नेचुरली हार्ड होगा ना। उस पर हम अगर उसके ऑपोजिट अगर हम किसी एरिया को डंप करके उसको कंपैक्ट करते हैं और वो एरिया और जो नेचुरल कट करके जो आएगा वो सेम नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो वहां पे वो कहते हैं कि हमें जो आप एक लेयर कम कर दें, मिसाल के तौर पे ये आपकी एस्फाल्ट होगी, ये आपका बेस कोर्स हो गया येलो, और ये आपका जो डार्क ग्रे टाइप है ये आपका सब ग्रेड हो गया, ठीक है। तो वो कहेंगे ठीक है, आप ये जो नीचे वाली 2 लेयर्स है ना, ये वाली ये आप छोड़ दें जहाँ पे कटिंग आ रही है, तो कटिंग जो है ना वो यहाँ से कैलकुलेट करके हमें दें। तो इस केस में सिविल 3D भी फेल है, वो रिजल्ट नहीं देता। और जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिनिस्ट्री यूज कर रही है MOT की, जो 30-35 हज़ार का मिलता है, वो भी फेल है। ये हमें फिर मैनुअल कैड के अंदर ड्रा करने पड़ते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये सेक्शन भी कल इंशाल्लाह, कुछ मैं डाटा प्रिपेयर किया हुआ है मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस लिए। क्योंकि सिविल 3D जो है ना, मैंने आपको 2 पॉइंट लगवाए थे टॉप और डेटम के, शायद याद हो। अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना इरशाद भाई, ये वाली जिससे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं इसकी थोड़ी जो विड्थ है ना बड़ी करूँ ताकि आपको, सॉरी अब देखिए जरा, ये ज्यादा हो गया। अब देखिए, अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, अगर तो हम ये कहेंगे सिविल 3D को कि इसके नीचे से हमें तुम
फिल दो, जो इसके ऊपर है इसको कट दो। तो ये जो आपका लिंक है ना, ये वाला, इसको सिविल 3D डेटम के नाम से पहचानता है। डेटम, क्या नाम है इसका? डेटम। L5 ये हमारा डेटम। अगर आप पूरा का पूरा टिपिकल बना लेते हैं अच्छा सा 100%, और अपने इस लिंक 5 को, जो आपका बॉटम लिंक होगा, जो आपके केस में, आपके प्रोजेक्ट के केस में जो ये वाला है, नजर आ रहा है आपको? अब मैंने आपका जो आपका है ना, उसको ले रहा हूं जरा। ये आपके टिपिकल केस में वो ये लिंक है, ये इसका। अगर आप सारी वर्किंग करते हैं, 1 दिन 2 दिन लगा के अपना टिपिकल की ज्योमेट्री सेट करते हैं, और ये इस लिंक को अगर आप डेटम का कोड नहीं देते, तो ये आपका टिपिकल आपको आपके प्रोजेक्ट की कट एंड फिल कैलकुलेट नहीं करके देगा। क्योंकि सिविल 3D को जब तक ये कोड नहीं मिलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। जब हम सेक्शंस काटते हैं ना, तो सैंपल लाइन को कंप्यूट मटेरियल करते हैं, शायद आपको पता याद हो, अगर आपने काम किया सेक्शंस के ऊपर सिविल 3D में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिविल 3D में सेक्शंस जब काटते हैं, जब आप कॉरिडोर को रन कर लेते हैं और सैंपल लाइन लगाते हैं हर 25-25 मीटर के ऊपर, फिर जब आपने उसके सेक्शंस काटने होते हैं, तो आप कंप्यूट मटेरियल करते हैं ना सेक्शंस काटने के बाद, ताकि अपनी कट एंड फिल ज़ाहिर करें। अब जब आप कंप्यूट मटेरियल करते हैं ना, इन द केस कि अगर आपने ये वाला टिपिकल बनाया है, हमने बनाया है, हमसे मुराद मैंने और आपने स्ट्रगल करके बनाया है इसको, ठीक है, और हमने इसको ये कोड नहीं दिया डेटम का, ठीक है, और इसको टॉप का कोड नहीं दिया टॉप, ठीक है, तो हमारा जो टिपिकल है वो हमें कैलकुलेशन नहीं देगा। सही है, इतना ज़रूरी ये 2 कोड्स हैं, डेटम के और टॉप के। अभी कोई चीज़ पूछनी हो अपने हो, अगर थोड़ा मैं भी रेस्ट करूँ, थक गया हूँ, कोई चीज़ आपके जहन में हो तो पूछे कोई। हम जब वहाँ पे आप हाँ, जब आप वहाँ पे टॉप और डेटम ऐड करते हैं ना, तो वो सिविल 3D उसको रीड इसलिए करता है कि जो टिपिकल आपने सब असेंबली में यूज़ किया होता है ना, उसको पहले से बाय डिफ़ॉल्ट उसने वो कोड दिया होता है। जो बात करने का मकसद था, मैंने आपको कहा था कि हम गलत काम करेंगे, हम टिपिकल बनाएंगे और उसको टॉप और बॉटम का कोड नहीं देंगे, और फिर उसका कोड रन करेंगे, फिर उसको कंप्यूट मटेरियल करेंगे, और फिर देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकलता है। ताकि आपको कोड देने के बगैर जो रिजल्ट है उसका पता चले, और कोड दे के रिजल्ट क्या मिलता है उसका पता चले। बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि इन कोड्स की अहमियत बताना, कि इनकी कितनी अहमियत है। क्योंकि जो चीज़ सिविल 3D ने मुयसर की है ना, उस पर तो कोई मसला नहीं आएगा, उस पर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उस वक्त आएगी जब हम कोई अपनी चीज़ बनाएंगे और उसको जब उससे रिजल्ट लेने की बात करेंगे, फिर हम बोलेंगे यार ये सिविल 3D सही नहीं है, ये काम नहीं सही करता, ये बोर्ड ऐसे है, ये ऐसे है, सर में दर्द होगी, खारिश होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा। जी जी, हम बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। आप, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जनाब, ये चीज़ थी बताने की आपको, आपको लिंक्स और पॉइंट्स के मतलब
जो कॉन्सेप्ट था ना वो देने का ये मकसद था कि ये अपने सिंपल बनाया। तो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो फिर कोई नॉर्मल टिपिकल बना के चेक करें, फिर कोई शुरू करें काम। चलें, मैं इसको ज़रा अब मुझे ये बताएं कि मैं डायरेक्ट इस टिपिकल से स्टार्ट करूं या कोई नॉर्मल सा पहले शुरू करें ताकि आपको कुछ पॉइंट्स का पता चले। सर पहले मुझे ये बताएं कि सब असेंबली कंपोजर में आपने काम किया पहले कि नहीं किया? ठीक है, यानी अगर आपने सब असेंबली में काम नहीं किया तो फिर ये जो पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करो एक पॉइंट्स लगा रहा हूँ, ये वाला, ये मैंने एक पॉइंट लगाया है, ठीक है। अब नीचे ये इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, इसके बारे में कुछ आइडिया आपको है? ये प्रॉपर्टीज़ है, यानी ये जो चीज़ थी जो हमने डिस्कस की है ना इससे पीछे, मसलन ये तो वो कॉन्सेप्ट था ना कि ये किस किस तरीके से हमने बनाना है, ठीक है। ठीक है, अब हम आ गए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। अगर तो आपने इस पर पहले वर्किंग की है फिर तो मैं डायरेक्ट पॉइंट लगाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपने इसमें काम नहीं किया तो जब मैं लगाता हूँ यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगाता हूँ मैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पे, इसके साथ क्लिक हो गया, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब ये टाइप के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं स्लोप एंड डेल्टा एक्स कर देता हूँ। अब अगर आपको पता है स्लोप एंड डेल्टा एक्स का मतलब क्या है तो फिर तो फ़ायदा है काम करने का। अगर आपको इसका नहीं पता तो मुझे पहले फिर इसका ओवरव्यू आपको देना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं इरशाद भाई? जी जी, ये ज्योमेट्री टाइप्स, ये वो पॉइंट्स हमने लगाने हैं, ठीक है। कितने पॉइंट? एंगल एंड डेल्टा एक्स, एंगल एंड डेल्टा वाई, एंगल एंड डिस्टेंस, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। इसका अगर आपको नहीं पता तो बेहतर ये है कि जो अगर आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया था पहले ये बताएं ज़रा। ठीक है, अब मैं अपने चैनल को यहाँ पे खोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए। सही है, इसके अंदर मैंने जो स्टार्ट से वो थी ना वो वाली क्या कहते हैं उसको, इंट्रोडक्शन की वीडियोस, वो मैंने कुछ यहाँ पे बनाई थी। तो अगर तो आपने उसको देखा हुआ है, अगर नहीं देखा तो पहले फिर वो काइंडली आप देख लें ताकि मुझे आसानी हो जाए बात करने में। क्योंकि आज जब मैं इस पे बात करूँगा तो शायद आपको वो अजीब लगे। सही है, तो जब आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो फिर ये चीज़ें आपको बेहतर से समझ आएंगी। आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है, यहाँ से आपने जाना प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? अब यहाँ पे जाना है आपने ऑल प्लेलिस्ट में जाके क्रिएटेड प्लेलिस्ट, ठीक है, जो मैंने क्रिएट की हुई है। यहाँ से आपने जाना है सब असेंबली कंपोजर होगा यहाँ पे के नाम से, ये है सब असेंबली कंपोजर, ठीक है। इसमें 15 लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। इसमें मैंने इसकी जो फर्स्ट 3-4 वीडियोस है ना वो आपने देखनी है। सही है, इसमें ये जो पॉइंट और जो सॉफ्टवेयर का जो ओवरव्यू है ना, ठीक है, ये तकरीबन फर्स्ट जो है ना ये शायद 5 वीडियोस बनती हैं, इनको आपने देखना है, ठीक है। जब आप देखेंगे ना ये तकरीबन कोई आलमोस्ट 16-21 और ये 1 घंटा बन जाता है। इसको आप एक दफ़ा नोट करके देख लें। देखने के बाद अब इसी पेपर के ऊपर जो पॉइंट्स आपको समझ आ जाएं वेल एंड गुड, वो तो ठीक है। जो पॉइंट्स आपको समझ ना आए उनको आपने लिख लेना है, कोई भी अपनी हेडिंग देके, ठीक है। फिर कल जब मैं इसके ऊपर बात करूँगा, ठीक है, तो मेरे लिए आसानी होगी आपको समझाने के लिए और आपके लिए आसानी होगी मेरी बात को पिक करने के लिए, क्योंकि आपके पास पहले इसका बेसिक नॉलेज थोड़ा सा पहले से मौजूद होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, बहरहाल फिर भी
मैं हल्का सा जो टच है ना वो आपको देता हूँ, ठीक है। जी जी, अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, पे जितना हो गया इतना ही काफ़ी है। ठीक है, पहले आपने वीडियोस नहीं देखी पहले ये वाली? हम्म। lender.com, यूडमी, किसका कोर्स था वो? बहरहाल चले, ठीक है, जो भी है कोई भी है, जिसने भी किया है वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है, जहाँ से आपको, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ना ये लेक्चर्स मेरे डाउनलोड करके ना इनको थोड़ा मॉडिफाई करके ना काफ़ी लोगों ने अपलोड किया हुआ है, तो मैंने 2-4 पे स्ट्राइक भी किया यूट्यूब की तरफ से ना। बहरहाल अब हर आदमी के पीछे तो नहीं जा सकता, लेकिन चलिए बहरहाल फिर भी जितना आज हमने कर लिया, उम्मीद है इससे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिला है। अब जब आपके सामने टिपिकल आएगा ना, तो आपको उसको समझने के लिए लिंक्स और पॉइंट्स का जो डिफरेंस है ना पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर सुबह आप देख लें, फिर कल इंशाल्लाह सेम टाइम पे बैठते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं इंशाल्लाह वो जो फीस का था वो मैं इंशाल्लाह आपको कल अकाउंट सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।